ये बात बाद में होनी थी, लाइव में नहीं, लेकिन मैं बताता हूं आपको। जब आप बड़ी मीटिंग करते हैं, एक्चुअल में वो जितने लोग आपकी बड़ी मीटिंग में आए, एक्चुअल में आपकी वो कलीसिया होती है परमानेंट। पर उसको परमानेंट करना कैसे है, ये बाद में बात करते हैं। हालेलुया। जब आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर आप पास्टर्स यही बोलेंगे कि मेरे चर्च में लोग आते हैं, हीलिंग लेते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास देने के लिए और कुछ नहीं है। अगर होता तो वो लोग नहीं जाते। ओके, इसके बाद हम लाइव बंद कर देंगे। मेरी बात को ध्यान से समझ। जब मैं प्रेयर कर रहा था अभी और प्रभु की प्रेजेंस में था, मीटिंग लाइव करने का मकसद ये लाइन बताना था, जस्ट जो मैं अभी बताने वाला। आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में बड़े बड़े पास्टर्स गिर जाएंगे और आपको दिखेंगे नहीं गिरते हुए। सेम प्रीचिंग करते रहेंगे, हीलिंग भी करते रहेंगे, पर अंदर से स्ट्रेट वॉक प्रभु ने कहा वो छोड़ देंगे, प्रभु के साथ चलना छोड़ देंगे। झूठी भविष्यवाणियां करेंगे, नाम नंबर बताना शुरू कर देंगे। पहले सही था सब कुछ, लेकिन अब डिस्करेज हो चुके हैं। पता है क्यों? परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस धरती ये जब से बनी आज तक, टिल टुडे, जो डिसेप्शन का आत्मा है, जो धोखा देने वाला आत्मा है, परमेश्वर ने कहा पहले कभी भी इस लेवल पर उसने काम नहीं किया जो अब करेगा। कभी भी, जब से धरती बनी। और स्पेशली पास्टर्स पे, और उन पास्टर्स पे जिन पर मसा है, खास तौर पे जो हीलिंग करते हैं, डिलीवरेंस करते हैं, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में। वो नाम नंबर वाली प्रोफेटिक, वो बाबाओं वाला प्रोफेटिक नहीं, रियल प्रोफेटिक डिलीवरेंस वाला। आप समझते हैं ना? अगर आप इस मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, आपको मालूम है रियल प्रोफेटिक किसे बोलते हैं। और उन पास्टर्स को शैतान इतना डिस्करेज करेगा अंदर से, उसका हथियार होगा व्यभिचार, पैसा, डर, फियर। और प्रभु ने कहा कि ऐसा धरती पर कभी डिसेप्शन नहीं आया जो अब आएगा। रीजन, शैतान को पता है जिस तरह से साल्वेशंस हो रही हैं, जिस तरह से लोग प्रभु में आ रहे हैं। बाइबल में हम इजिप्ट के बारे में पढ़ते हैं, मिस्र हमें ऐसा लगता है कि शैतान की भूमि है, ऐसे लगता है ना? लेकिन वो आत्मिक दृष्टि से मिस्र परमेश्वर बोलता है, असली मिस्र को नहीं बोल रहा वो। आज मिस्र में 20 से 25% लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं, मुस्लिम कंट्री। मिस्र की बात कर रहा हूं। चाइना में इतने क्रिश्चियंस होंगे जितने यूएसए में नहीं। और आपको क्या पता है, आपको क्या मालूम है कि शैतान को पता नहीं लग रहा? उसने अपनी पूरी पावर इकट्ठी कर ली। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अब जब शैतान बहकाने के लिए आपके पास आए, आपको मालूम होगा ये बात मुझे बताई जा चुकी है। जो आपने पहले कभी ने भरमाहट नहीं देखी, शैतान आपके दिलों में डालेगा। फिर आपके विश्वास को कमजोर करके फिर वो आपको लड़कियों की तरफ लेके जाएगा, पैसे की तरफ लेके जाएगा, डर बिठाएगा और ऐसे स्टेप्स उठाएगा। अगर आपने वो स्टेप्स उठा लिए, आप कभी भी पहले जैसे नहीं बन पाओगे। आप 140 रोजे रख के प्रेयर कर ले।
मेंटरशिप मीटिंग सिर्फ ये हाला ला 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 आ गए जी, हम प्रेयर हुई जी, मेरी ग्रो होती, सिर्फ इसलिए नहीं होती। यहां ग्रोथ वाले कितने पास्टर्स बैठे हैं सामने मालूम? 20-20 हजार, 25-25 हजार की चर्च है एक जने की। लेकिन क्या सिर्फ यही मकसद है? नहीं, बचाना भी आपको मकसद है। प्रेरिताई की एक बुलाहट है, देखना, बड़े एरिया को समझना, योजना ऐसी बनाने की कलीसियाओं के लिए हो, चर्च के लिए नहीं, क्योंकि चर्च चलाना पास्टर का काम है। कलीसियाओं को चलाना, ट्रेंड देना, चाहे उनके कलीसिया के पास्टर आपके साथ आपके जानकार भी ना हो, तब भी वो आपको इंटेंशनली या इनइंटेंशनली फॉलो करने लगते हैं जो आप लोग करने लगते हैं। ये साबित करता है आपके ऊपर प्रेरिताई की कॉल है। कितने समझ रहे मेरी बात? चाहे वो आपको लाइक भी ना करे तब भी आपको फॉलो कर रहे होते, सेम चीजें कर रहे होते, क्योंकि ये कॉलिंग है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ये कैसे शुरू हुई? जब आप प्रभु के साथ फेथफुल हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा आपने जो आप अब देखेंगे। वो शैतान की चीजें, वो पकड़, वो उसके तरीके, वो भरमाने का सिस्टम आपके माइंड के ऊपर किस तरह से वो अटैक करने की कोशिश करेगा। कौन बचेगा? पहला व्यक्ति वो बचेगा जो बाइबल के बहुत नजदीक है और बाइबल रोज पढ़ता है, जो वर्ड पढ़ता है, जिसका भरोसा वचन के ऊपर है, जो वचन पे खड़ा हुआ, जो वचन को पढ़ता है रोज 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 रोज। दूसरा, इंटरनेट एक धोखा देने वाली चीज है। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को सुनते हैं, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे और स्थिर भी नहीं रह पाएंगे। मैंने देखा लोगों को गिरते हुए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास्टर्स को सुनते हैं, सबको सुनते हैं, उन्हें सबको सुनना है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, नहीं उसका भी सुनो, देखो क्या, कहीं नहीं पहुंचे हो। लास्ट में उनका हाल बहुत बुरा है, क्योंकि वो और अभी जो चल रहा है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, डिसेप्शन ऐसी जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। जब से धरती बनी वैसी डिसेप्शन कभी नहीं आपने देखी। जो आप देखो, आप नाम भी सुनोगे, आपको अंदर खाते से मालूम होगा वो बंदा गिर चुका है। लोग आपको बताएंगे नहीं वो तो शराब पीता है, व्यभिचार में चला गया पास्टर, और आपको हर संडे पुलपट पे मिलेगा और हीलिंग भी करेगा। क्योंकि वरदान जो हैं वो ये प्रूफ नहीं करते कि परमेश्वर के साथ अभी भी आप सीधे हैं कि नहीं। वरदान जब आप सीधे थे प्रभु ने दे दिया, लेकिन बाद में अगर आप बिगड़ गए तो परमेश्वर वरदान वापस नहीं लेता, लेकिन नरक में स्पेशल स्थान जरूर तैयार कर देता है। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम और चीजों के बारे में बात करें, आपको ये मैंने बता दिया है कि किस तरह से शैतान ये सोच चुका है। अब आपको योजना बनानी होगी। आपके आसपास के लोग कौन हैं? आपके फोन पे आप क्या करते हैं? आप बाइबल को कितना समय दे रहे हैं? अगर आप मैरिड हैं तो कृपया अपनी पत्नी अपने पत्नी के ही, पति अपने पत्नी के ही साथ रहे, ज्यादा समय बिताएं, ताकि शैतान आपको भरमाए नहीं। अब मान लो आपकी सेवकाई है, आपकी चर्च में 100 लोग हैं, वहां एक बहन बैठी है जिसको कैंसर है, और आप उसको बता रहे हैं ओ यरूशलेम दे विच फलानी जगह दे उत्ते एक पत्थर मिला जेड़ा साबित करता यीशु मसीह असली, और उसका कैंसर आप दूर ना करें, और वो उधर ही बैठी। आपको लगता है उसको इंटरेस्ट है कि यरूशलेम में क्या मिला? लेकिन जब आप उसे हील कर लेंगे, फिर आप सुनाएं, वो सुनेगी। हाँ हाँ पास्टर साहब सुनाओ और बताओ क्या है। पौलुस भी यही कहता है, कहता अब जब मेरे प्रचार में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था कि लंगड़ा आया वो चला, अंधा आया उसने देखा,
कहता तुम्हारा विश्वास ताकि परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर हो, ना कि सिर्फ ज्ञान के ऊपर, कि तुम ज्ञान से साबित करो कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो कल को और कोई बेटर ज्ञान लेकर उसके सामने आ जाएगा और वो कंपेयर करना शुरू कर देगा। कहता फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, फ्यूचर सामर्थ से भी सुनो, अगर आप मेंटरशिप के नीचे हैं, आपको चर्च ग्रोथ के लिए आप प्रेयर भी नहीं करेंगे, ये अपने आप होती जाएगी। एक हाथी का बच्चा जब पैदा होता है वो नहीं बोलता हे प्रभु मेरा भार बढ़े, हे प्रभु, उसको मालूम है मेरा भार बढ़ने वाला है, मेरा बाप हाथी। हाँ, एक शेर का बच्चा कभी नहीं कहता हे प्रभु मुझे दलेरी देना, अब मैं हिरन के सामने जा रहा हूं, मैं इसको फाड़ दूं हे प्रभु। उसे मालूम है कि वो शेर का बच्चा है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो चर्च ग्रोथ, डिवाइन हेल्पर्स, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, ये सब आपको फॉलो करें। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप रियल मेंटरशिप के नीचे हैं तो। कुछ लोग रियल मेंटरशिप के नीचे वो सबको सुनते हैं और जब सर्व करने का समय होता है, जब सेवा करने का समय, फेल हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती जब शाऊल और उसका जो नौकर था वो जा रहे थे तो उसने कहा कि हम नबी के पास जा रहे हैं, क्या लेके जाएं? खाली हाथ नहीं जा सकते। आपको क्या लगता है नबी को पैसों की जरूरत थी? जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता था, अभी मैं अगर मैं जाऊंगा अपनी स्पिरिचुअल मदर के पास, फादर मेरे प्रभु में चले गए, तो आपको क्या लगता है मैं खाली हाथ जाऊंगा? नेवर, मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। मुझे अकल है, मुझे सेंस दी है प्रभु ने, मैं मूर्ख नहीं हूं। इसहाक कहता है जा मेरे बेटे अहेर का मांस लेके आ। अब वो क्या लगता है इसहाक कोई भूखा नंगा था कि एक बंदा भूख लगी है, पैसा नहीं है, बोले जाओ पुत्र शिकार का मांस लेके आ। पर कभी देखा ही नहीं है शिकार कैसे होता है, ये ऐसी बात बोल दी है कि पूरी हो जाएगी तेरी। अरे भाई वो खरबोपति आदमी था, इतना अमीर था कि राजा लोग उससे जेलसी करते थे, सरकारों से भी ऊपर था वो। और वो कह रहा था जा, क्योंकि जब आप अपने फादर के लाइफ में बोते हैं, उसकी स्पिरिट अगर हिली वो आपको ब्लेस करेगा।